जय भीम साथियों, मैं गुड्डू राव और आप देख रहे हैं भीम राव ऑफिशियल और हम हाजिर हैं कास्ट इन इंडिया के तीसरे भाग को लेकर। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक अपील है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं, किसी समुदाय के अतिरिक्त पुरुष पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से असफल सिद्ध होता है। यह जाति के हित में है कि परिवार वृद्धि के लिए उसे गृहस्थ ही बनाए रखा जाए, लेकिन फिर समस्या पैदा होती है कि उस जाति के अंदर एक ही पत्नी उपलब्ध कराने की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी जाति में एक पुरुष एक औरत का अनुपात कायम रखना चाहिए। किसी को भी विवाह के दो अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं अपने को एक घेरे में बंद कर लेने की कमी जाति में ऐसी अनेक विवाह योग्य महिलाएं होती हैं जिन्हें विवाह योग्य पुरुष चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ऐसी नववधु की व्याख्या करनी होगी जो विवाह योग्य आयु वर्ग की न हो, ताकि वह व्यक्ति समुदाय से जुड़ा रहे। समुदाय से बाहर लगातार निकलते रहने से संख्या में कमी होने के खतरे को इस प्रकार टाला जा सकता है और समुदाय की अंतर्विवाह पद्धति और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि 4 तरीके अपनाकर नारी की संख्यात्मक असमानता असफलता से दूर की जा सकती है। ये तरीके हैं: नंबर 1, विधवा को मृतक पति के साथ जला देना। नंबर 2, अनिवार्य विधवापन जलाने में कम कठोर तरीका। नंबर 3, विदुर का ब्रह्मचर्य का आरोपण। और नंबर 4, विवाह योग्य आयु वर्ग में न पहुंची लड़की के साथ विवाह। विधवा का जलना और विदुर पर ब्रह्मचर्य का आरोपण समुदाय की अंतर्विवाह पद्धति बनाए रखने के प्रयास निसंदेहात्मक उपयोग के हैं और मेरे द्वारा ऊपर वर्णित सभी विकल्प साधन की भांति कार्य करते हैं। साधन अन्य शक्तियों की भांति जब उन्मुक्त या सक्रिय हो जाते हैं तो वे लक्ष्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर इन साधनों द्वारा रचित लक्ष्य क्या है? ये अंतर्विवाह पद्धति की रचना करते हैं और उसे शाश्वत बनाते हैं। और जैसा कि विविध परिभाषाओं की हमारी व्याख्या से स्पष्ट है कि जाति तथा अंतर्विवाह दोनों एक ही चीज़ है। इन साधनों का अस्तित्व जाति के समान ही है और जाति में ये दोनों समाहित होते हैं। मेरी राय में जातियाँ वाली समाज व्यवस्था में समानता जाति रचना का यही स्वरूप होता है। अब हमें इन सामान्य बातों के संबंध में प्रकट किए गए उच्च विचारों से हिंदू समाज में जातियों की स्थिति की ओर मुड़कर उनकी रचना पर विचार करना चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पुरातन को उद्घाटित करने का प्रयास करने वालों के मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं और भारत में जाति संस्था निश्चित ही बहुत पुरातन है। यह तब विशेषकर और भी अधिक सत्य बन जाता है जबकि अधिकाधिक और लिखित कारण रखा गया हो या जहाँ लोग हिंदुओं की भांति ऐसे ही हों तो इतिहास लेखन को मूल मानते हों, क्योंकि ये तो विश्व को माया समझते हैं। लेकिन संस्थाएं जीवित रहती हैं, हालांकि काफ़ी लंबे समय तक अभिलेखों में उनको स्थान नहीं मिल पाता है। कभी कभी रीति रिवाज और नैतिकताएं जीवाश्म का कार्य संपन्न करती हैं जो अपने इतिहास का स्वयं वर्णन करते हैं। यदि यह सही है तो यह यथेष्ट रूप में उपकृत हो सकेंगे यदि हम यह निरीक्षण कर सकें कि अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त नारी की समस्या के निराकरण हेतु हिंदू किस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इस संबंध में हिंदू समाज की कार्यशैली भले ही जटिल रही हो, लेकिन किसी सामान्य परीक्षण के दृष्टि में पत्नी संबंधी 3 असाधारण बातें प्रस्तुत हो जाती हैं। ये इस प्रकार: नंबर 1, सती होना अथवा चिता में पति के साथ भस्म हो जाना। नंबर 2 है जबरदस्ती लादा गया विधवापन, जबकि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती। और नंबर 3 है बालिका विवाह। इसके अतिरिक्त विदुर की संन्यास ग्रहण की लालसा का भी आभास मिलता है, लेकिन कतिपय मामलों में यह विशुद्ध मनोवैज्ञानिक स्थितिवश ही हो सकता है।
जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ऐसे रिवाजों के संबंध में आज तक कोई वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। इन रिवाजों को क्यों सम्मान प्रदान किया गया, इस संबंध में बहुत सी बातों का उल्लेख है, लेकिन उनकी उत्पत्ति और अस्तित्व के विषय में कुछ भी बताया नहीं गया है। ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल रिव्यू के खंड 6 में प्रकाशित ए.के. कुमारस्वामी के लेख सती ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न वुमन में कहा गया है कि सती को इसलिए प्रतिष्ठा प्रदान की गई है क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की पूर्ण एकता का प्रमाण है। मृत्युपरांत पति भक्ति का भी प्रमाण है क्योंकि इसमें पतित्व का आदर्श निहित है, जिसे हम उमा के इस कथन में भली भांति प्रस्तुत किया गया है कि पति भक्ति ही नारी को प्रतिष्ठा प्रदान करती है। यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। और यह अति हृदय स्पर्शी वाणी में कहती है, हे महेश्वर, यदि तुम मुझे संतुष्ट नहीं हो तो मैं स्वर्ग की भी कामना नहीं करती। मैं नहीं जानती कि अनिवार्य विधवा को प्रतिष्ठा क्यों प्रदान की गई है, और न मैं अभी तक किसी व्यक्ति के संपर्क में आई हूँ जिसने इसका गुणगान किया हो, लेकिन फिर भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके प्रति आस्थावान हैं। बालिका विवाह के प्रशस्ति गान का माननीय डॉक्टर केतकर ने शब्दों में वर्णन किया है। वास्तव में किसी आस्थावान नर या नारी को उसके अतिरिक्त जिससे वे आबद्ध हुई है किसी अन्य नारी या नर के प्रति अनुराग प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का शुद्धाचरण विवाह के बाद ही अनिवार्य नहीं होता, वरन विवाह पूर्व भी होता है। यही सही सतीत्व का आदर्श होता है, क्योंकि कोई भी कुमारी यदि जिससे उसका विवाह होने वाला हो उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती हो तो वह अपवित्र मानी जाएगी, क्योंकि उसे नहीं मालूम होता कि उसका विवाह किससे होने वाला है। अतः विवाह से पूर्व उसे किसी व्यक्ति के प्रति अनुराग नहीं होना चाहिए। यदि उसे किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी रीत होती है तो यह पाप कर्म है। इससे पूर्व कि उसमें लैंगिक चेतना उत्पन्न हो, यह उत्तम होगा कि वह जान ले कि उसे किसी से प्रेम करना चाहिए। इसलिए बालिका विवाह किया जाता है। आडंबरपूर्ण भाषा और कटु तर्क यह इंगित करते हैं कि ऐसे रीति रिवाजों को प्रतिष्ठा क्यों प्रदान की गई है, किंतु ये नहीं जानते कि इन पर अमल क्यों किया गया है। मेरी अपनी व्याख्या की उन्हें इसलिए प्रतिष्ठित किया गया है क्योंकि उस पर अमल किए जा रहे थे जिसे 18वीं सदी में हुए व्यक्तिवाद के विकास का तनिक भी ज्ञान है। यह मेरी इस टिप्पणी को पसंद करेगा। प्रत्येक कालावधि में आंदोलन विशेष महत्व का होता है और इसकी उपयुक्तता सिद्ध करने वाला और उसको नैतिक समर्थन प्रदान करने वाला विचार दर्शन बहुत ही बाद में विकसित होता है। इसी बात में मैं यह कहूँगा कि इन रिवाजों की इतनी अधिक प्रशंसा इसलिए की गई है कि इनके व्यवहार्य होने के कारण इन्हें प्रशस्ति की आवश्यकता थी। यह रीति रिवाज क्यों पैदा हुए, इस संबंध में मेरा कहना है कि जाति का ढांचा तैयार करने, उसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक विचार दर्शन की आवश्यकता थी, या हम यह कह सकते हैं कि कड़वी गोली को रुचिकर बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये रीति रिवाज परिष्कृत मस्तिष्क वाले के लिए इतने घृणित और हृदय विदारक हैं कि उसमें मिठास उत्पन्न करना जरूरी था। ये रीति रिवाज वास्तव में साधन मात्र थे, जबकि उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन उनसे प्राप्त हुए परिणामों से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि साधन का आदर्शीकरण आवश्यक होता है और इस खास मामले में उत्प्रेरित होकर ऐसा किया गया ताकि वह अधिक प्रभावकारी हो। साधन को लक्ष्य कहने से इसके अलावा कोई हानि नहीं होती कि उसका वास्तविक स्वरूप छिप जाता है, लेकिन इस प्रकार उसका स्वभाव लुप्त नहीं हो जाता, वह साधन ही बना रहता है। आप एक कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियों को कुत्ता कहा जाएगा। यह ऐसी ही बात होगी जैसे किसी साधन को लक्ष्य घोषित कर दिया गया।
लेकिन बिल्लियों को कुत्ता घोषित कर आप उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं। यही बात साधन और लक्ष्य पर लागू होती है। फलतः मेरी यह प्रस्थापना सही है कि चाहे उन्हें साधन स्वीकार किया जाए या लक्ष्य, लेकिन सती जबरन लादा गया विधवापन तथा बालिका विवाह प्रथा का मुख्य उद्देश्य जाति के अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त नारी की समस्या का हल करना और अंतर्विवाह को कायम रखना था। इन प्रथा के अभाव में अंतर्विवाह प्रथा कड़ाई से लागू नहीं की जा सकती और बिना अंतर्विवाह के जाति शुद्ध नहीं रह पाती, वह नकली हो जाती है। भारत में जाति प्रथा की सर्जना और परीक्षण की रचना विधि की व्याख्या करने के बाद उसके उद्गम के संबंध में प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है। उद्गम का प्रश्न सदैव झंझलाहट पैदा करने वाला होता है और जाति समस्या के अध्ययन के दौरान इसकी अवहेलना हुई है। किसी ने इसकी अपेक्षा की तो अन्य ने इसके साथ छलना की। कुछ ऐसे सोच के चक्कर में भी पड़ गए कि क्या उद्भव जैसी कोई बात भी हो सकती है। उनका सुझाव है, यदि हम उद्भव शब्द के प्रति अपने रुझान को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो यह उत्तम होगा कि हम इसके बहुवचन शब्द जाति उद्भव का प्रयोग करें। मैं भारत में जाति व्यवस्था के उद्भव जैसे शब्द के किसी प्रकार के चक्कर में नहीं फंसा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही इन प्रस्थापना को सिद्ध कर चुका हूँ कि जाति का मुख्य चरित्र अंतर्विवाह है। और जब मैं जाति प्रथा का शब्द का प्रयोग करता हूँ तो इससे मेरा आशय है अंतर्विवाह व्यवस्था के उद्भव की रचना विधि। समाज की व्यष्टि प्रधान संकल्पना का जो राजनीतिक भाषणों में अत्यधिक लोक प्रचलन किया गया है, यह सबसे बड़ी बकवास है। यह कहना अंतरहीन है व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, जबकि वास्तविकता यह कि समाज तो सदैव ही वर्गों के सम्मिलन से बनता है। वर्ग संघर्ष की बात पर बल देना अतिशयोक्ति है, लेकिन समाज में अनेक वर्गों का अस्तित्व तथ्यात्मक है। इन वर्गों के अस्तित्व का आधार भिन्न भिन्न हो सकता है। ये आधार आर्थिक या बौद्धिक या सामाजिक हो सकते हैं, किंतु व्यक्ति सदैव ही समाज के किसी वर्ग का सदस्य होता है। यह एक विश्वव्यापी तथ्य है और हिंदू समाज इस नियम का अपवाद नहीं हो सकता। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि वह ऐसा नहीं था, यदि हम इस सामान्यीकरण को ध्यान में रखें तो जाति की उत्पत्ति के अध्ययन से हमारा प्रयास बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि हमें यही तो निश्चित करना है कि वह वर्ग कौन था जिसने सर्वप्रथम जाति का स्वरूप ग्रहण किया। क्योंकि कहा जाना चाहिए कि वर्ग और जाति सहोदर हैं और उनमें नाम मात्र का अंतर है। एक जाति बाड़े में घिरा वर्ग ही होती है। जाति के उद्भव के अध्ययन से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि वह कौन सा वर्ग था जिसने अपने लिए बाड़ा खड़ा किया। यह प्रश्न अत्यधिक जिज्ञासा पैदा करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन यह बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इसके उत्तर से ही देश की जातियों के उद्भव और विकास का रहस्य उद्घाटित हो सकेगा। दुर्भाग्यवश मैं इसका प्रत्यक्ष उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं इसका अप्रत्यक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। मैंने अभी कहा कि हिंदू समाज की कुछ प्रथाएं प्रचलित थीं। इस तथ्यात्मक वक्तव्य को सही सिद्ध करने हेतु इसकी अहारता के संबंध में कुछ कहना आवश्यक है, क्योंकि वक्तव्य यह प्रकट करता है कि ये प्रथाएं सर्वव्यापी थीं। अपने समस्त प्रतिबंध के साथ ये प्रथाएं केवल एक जाति में पाई जाती हैं। वह जाति है ब्राह्मणों की, जिसको हिंदू वर्ण व्यवस्था में समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि उन्हें गैर ब्राह्मण वर्गों ब्राह्मणों से ग्रहण किया था। अतः उनका पालन न तो उतनी कड़ाई से होता और न उनकी पूर्णता से। यदि इन प्रथाओं का गैर ब्राह्मण वर्गों में प्रचलन ब्राह्मणों से आया है, जैसा कि सरलता से सिद्ध किया जा सकता है, तो इसे सिद्ध करने के लिए वह तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है कि जाति का जनक ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर्ग ने अपने स्वयं की घेराबंदी एक जाति के रूप में
क्यों कर ली थी, यह एक भिन्न प्रश्न है। इसके उत्तर का उपयोग बाद में किया जाएगा, लेकिन इन प्रथाओं का कड़ाई से पालन और सभी प्राचीन सभ्यताओं में पुरोहित वर्ग द्वारा सामाजिक उच्चता का अधिकाधिक ग्रहण यह सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है कि उन्होंने इस अस्वाभाविक संस्था को जन्म दिया और अस्वाभाविक ढंग से इसको कायम रखा। अब मैं अपने पेपर के उस तीसरे भाग पर विचार करूंगा जिसमें समस्त भारत में जाति व्यवस्था की अभिवृद्धि और विस्तार संबंधी प्रश्न का उल्लेख किया है, जिसका उत्तर दिया जाना है। वह प्रश्न है, गैर ब्राह्मणों में जाति संस्था का विस्तार कैसे हुआ। देश में जाति संस्था के विस्तार की ओर उतना भी ध्यान नहीं किया गया जितना उसके उद्भव की ओर दिया गया। मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण यह रहा है कि विस्तार और उद्भव संबंधी दो प्रश्नों को अलग अलग करके नहीं देखा गया है। इसका कारण यह है कि विद्वजनों की सामान्य धारणा यह रही है कि जाति व्यवस्था किसी स्मृतिकार द्वारा विनम्र भारतीय जनता के बीच एक दैवी प्रसार के रूप में बांट दी गई थी, या फिर भारत के असाधारण समाज विकास नियम के अधीन अस्तित्व में आई थी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।